हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी चैनल पर। तो आज हम सुनने जा रहे हैं एक नई कहानी जिसका नाम है सच्चाई का फल। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत ही ईमानदार और मेहनती लड़का था। उसके माता पिता ने उसे हमेशा सिखाया था कि सच्चाई और ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। अर्जुन ने हमेशा उनकी बात मानी और अपने जीवन में सच्चाई को सबसे महत्वपूर्ण माना। गांव में एक बड़ा बगीचा था जिसमें हर तरह के फल होते थे। बगीचे का मालिक एक बूढ़ा किसान था जिसका नाम रामू था। रामू बहुत ही दयालु और समझदार व्यक्ति था, लेकिन वह हमेशा चिंतित रहता था कि उसके बगीचे के फल कोई चुरा ना ले। इसलिए उसने यह घोषणा की कि जो भी उसके बगीचे की देखभाल करेगा और फलों को चुराने से बचाएगा, वह उसे एक साल के अंत में सबसे बड़ा और मीठा फल देगा। यह घोषणा गांव में एक चर्चा का विषय बन गई। अर्जुन ने यह सुना और उसने रामू से कहा, मैं आपके बगीचे की देखभाल करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी फल चोरी ना कर सके। रामू ने अर्जुन की बात मान ली और उसे बगीचे की देखभाल की जिम्मेदारी सौंप दी। अर्जुन ने हर दिन बगीचे की देखभाल की, फलों को पानी दिया, पेड़ों की छटाई की और हर समय सतर्क रहा। बगीचे में काम करना आसान नहीं था। अर्जुन को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बगीचे में कई प्रकार के कीड़े और जानवर आते थे जो फलों को नुकसान पहुंचाते थे। अर्जुन ने इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए पुस्तकों का सहारा लिया और विभिन्न उपायों को अपनाया। उसने प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग किया और पेड़ों की सुरक्षा के लिए जाल लगाए। यह सब अर्जुन के लिए एक अद्भुत अनुभव था। एक दिन जब अर्जुन बगीचे में था, उसने देखा कि एक आदमी फलों को चुराने की कोशिश कर रहा है। अर्जुन ने बिना किसी डर के उस आदमी को रोका और उसे समझाया कि चोर बनकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आदमी ने अपनी गलती मानी और वहां से चला गया। अर्जुन की इस बहादुरी ने उसे गांव में और भी लोकप्रिय बना दिया। समय बीतता गया और अर्जुन ने पूरे साल बगीचे की देखभाल की। उसने न केवल फलों की सुरक्षा की, बल्कि बगीचे को और भी सुंदर और हरा भरा बना दिया। रामू बहुत खुश हुआ और उसने अर्जुन की मेहनत और सच्चाई की तारीफ की। साल के अंत में रामू ने अपनी घोषणा के अनुसार अर्जुन को सबसे बड़ा और मीठा फल दिया। लेकिन रामू ने एक और बात कही, अर्जुन, तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस बगीचे की स्थायी देखभाल करता बनो और इसे हमेशा के लिए संभालो। अर्जुन ने खुशी खुशी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उसने अपनी सच्चाई और मेहनत से गांव के अन्य बच्चों को भी प्रेरित किया। उसने उन्हें सिखाया कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी ताकत है और हमें हमेशा इसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। अर्जुन ने गांव के बच्चों के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उसने उन्हें बगीचे की देखभाल के लिए तरीके और सच्चाई की महत्वता के बारे में बताया। बच्चों ने अर्जुन से बहुत कुछ सीखा और वे भी बगीचे में उसकी मदद करने लगे। इस तरह पूरा गांव एकजुट होकर बगीचे की देखभाल करने लगा और गांव में खुशहाली आ गई। अर्जुन की कहानी गांव के बाहर भी फैल गई और लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन
एक बड़े शहर के व्यापारी ने अर्जुन से मिलने का निर्णय लिया। व्यापारी ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे बगीचे की देखभाल करो और इसे भी हरा भरा बनाओ। अर्जुन ने इस प्रस्ताव को विनम्रता से ठुकरा दिया और कहा, मैं अपने गांव और अपने लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। मेरे लिए सच्चाई और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की इस सच्चाई और निष्ठा ने उसे और भी महान बना दिया। उसने अपने गांव को एक आदर्श स्थान बना दिया जहां सच्चाई और ईमानदारी का महत्व सबसे ऊपर था। गांव के लोग अर्जुन की तारीफ करते नहीं थकते और उसकी कहानी को हमेशा याद रखते। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में कई प्रकार के खेल, खाने के स्टॉल और मनोरंजन के कार्यक्रम थे। अर्जुन और उसके दोस्त भी मेले में गए। वहां उन्होंने एक जादूगर का प्रदर्शन देखा। जादूगर का नाम था मंत्रमुग्ध बाबू। उसने कई अद्भुत जादू दिखाए और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। जादूगर ने कहा, अब मैं एक विशेष जादू दिखाने जा रहा हूँ। जो कोई भी इस जादू को समझ सकेगा उसे मैं एक अद्भुत इनाम दूंगा। उसने एक बड़ी तिजोरी निकाली और उसमें एक जादुई ताला लगा दिया। तिजोरी के अंदर एक अद्भुत वस्तु थी जिसे पाना हर किसी का सपना था। अर्जुन ने उस तिजोरी को देखा और सोचा, क्या मैं इस जादू को समझ सकता हूँ? उसने हिम्मत जुटाई और जादूगर के पास गया। जादूगर ने अर्जुन की हिम्मत की तारीफ की और कहा, अगर तुम इस तिजोरी का रहस्य समझ सको तो यह तुम्हारी होगी। अर्जुन ने तिजोरी को ध्यान से देखा और उसे खोलने की कोशिश की। उसने कई बार कोशिश की लेकिन तिजोरी नहीं खुली। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, इस तिजोरी को खोलने के लिए तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी का सहारा लेना होगा। अर्जुन ने गहराई से सोचा और फिर उसने अपनी सच्चाई और ईमानदारी का उपयोग करके तिजोरी का रहस्य सुलझा लिया। तिजोरी खुल गई और अंदर एक अद्भुत जादुई पुस्तक थी। जादूगर ने अर्जुन को बधाई दी और कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी ने तुम्हें इस जादुई पुस्तक का हकदार बना दिया है। इस पुस्तक में कई रहस्य और ज्ञान छिपे हुए हैं जो तुम्हारे जीवन को और भी बेहतर बना सकते हैं। अर्जुन ने खुशी खुशी उस पुस्तक को स्वीकार किया और अपने गांव लौट आया। उसने पुस्तक को ध्यान से पढ़ा और उसमें से कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। उसने अपने दोस्तों और गांव के लोगों के साथ भी इस ज्ञान को साझा किया। गांव के लोग अर्जुन की सच्चाई और ईमानदारी की तारीफ करने लगे और उसे अपना आदर्श मानने लगे। अर्जुन की सच्चाई और मेहनत की कहानी धीरे धीरे पूरे राज्य में फैल गई। एक दिन राज्य के राजा ने अर्जुन को अपने महल में बुलाया। राजा ने अर्जुन से कहा, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी की कहानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे राज्य के लोगों को भी सच्चाई और ईमानदारी का महत्व समझाओ। अर्जुन ने राजा की बात मान ली और उसने राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करना शुरू किया। उसने लोगों को सच्चाई और ईमानदारी के महत्व के बारे में बताया और उन्हें प्रेरित किया। राज्य के लोग अर्जुन की बातों से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी सच्चाई और ईमानदारी को अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दिया। अर्जुन की इस यात्रा के दौरान उसने कई नई जगहें देखी और कई नए लोगों से मिला। उसने विभिन्न संस्कृतियों और रीति रिवाजों को भी समझा। इस यात्रा ने न केवल अर्जुन के ज्ञान को बढ़ाया
बल्कि उसे और भी विनम्र और समझदार बना दिया। अर्जुन की इस यात्रा के दौरान उसने एक छोटे से गांव में एक बच्चा देखा जो बहुत ही दुखी लग रहा था। अर्जुन ने बच्चे से पूछा, क्या हुआ? तुम इतने दुखी क्यों हो? बच्चे ने कहा, मेरा नाम मोहन है। मेरे पिता बहुत बीमार हैं और हमारे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी हम अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते। अर्जुन ने मोहन की बात सुनी और उसे दिलासा दी। उसने सोचा कि कैसे वह मोहन और उसके परिवार की मदद कर सकता है। अर्जुन ने अपने पास की जादुई पुस्तक से एक उपाय ढूंढा। उसने मोहन को सिखाया कि कैसे वह अपने खेत में उगने वाले फलों और सब्जियों की देखभाल कर सकता है और उन्हें बाजार में बेच सकता है। अर्जुन ने मोहन के साथ मिलकर उसके खेत की देखभाल शुरू की। उन्होंने खेत में नई फसलें उगाई और उन्हें बाजार में बेचा। धीरे धीरे मोहन की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा और उसके पिता का इलाज भी हो गया। मोहन और उसका परिवार अर्जुन का धन्यवाद करने लगा और उसकी तारीफ करने लगा। यह घटना अर्जुन के जीवन में एक नई मोड़ थी। उसने समझा कि सच्चाई और ईमानदारी के साथ साथ दूसरों की मदद करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया और समाज में एक मिसाल बन गया। अर्जुन की सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत ने उसे एक महान व्यक्ति बना दिया। उसने अपने जीवन में कई चुनौतियों का सामना किया और उन्हें अपनी सच्चाई और ईमानदारी के साथ सफलतापूर्वक पार किया। उसकी कहानी ने न केवल उसके गांव और राज्य के लोगों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे देश में एक मिसाल कायम की। अर्जुन की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा फल देती है और हमें हमेशा इनके मार्ग पर चलना चाहिए। हमें हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए।